आज के इस वीडियो में मैं आपको सेल्स के कन्वर्जन रेट को कैसे इंक्रीज किया जाए ये बताने वाली हूँ। और जो इसमें हम टेक्निक यूज करने वाले हैं और जिस चीज की बात करने वाले हैं वो है लीड नर्चरिंग और लीड का फॉलो अप करना। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है लीड को प्रॉपरली लीड को नर्चर करना। लीड को नर्चर कैसे कर सकते हैं, लीड को हम फॉलो अप कैसे कर सकते हैं, उसको एक प्रॉपरली एक ट्रैकर के फॉर्म में हम लोग क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट करेंगे। राइट। तो बेसिकली इसके करने के फायदे क्या होंगे, इससे क्या होगा कि आपका जो सेल्स का कन्वर्जन रेट है वो बहुत ही मार्केबल तरीके से इंक्रीज होगा। क्योंकि क्या होगा, आपकी सारी लीडों का रिकॉर्ड आपके पास में होगा, सारी लीड आपकी प्रॉपरली क्या होगी, डॉक्यूमेंट होगी। और हर एक लीड का एक अपना स्टेटस होगा, उसके पास में आपके पास में रीजन होगा कि व्हाई द लीड हैज नॉट बीन कन्वर्टेड। तो हमारी फर्स्ट स्टेप पे चलते हैं, हम ट्रैकर समझते हैं कि ट्रैकर के अंदर क्या चीजें हैं। तो ये है बेसिकली ट्रैकर है लीड का फॉलो अप ट्रैकर, जिसको हम सीआरएम भी कहते हैं। इसके अंदर सारी चीजें मैंने इसमें डिफाइन कर रखी है। आप ये डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं और अपने बिजनेस के लिए इसे यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कौन कौन सी चीजें हैं यहाँ पे। तो ए कॉलम में हम लोग क्या करेंगे, लीड की डेट, मतलब यहाँ पे डेट लिखेंगे। उसके बाद में बी कॉलम में हमारा कस्टमर का नाम होगा, सी कॉलम में कॉन्टैक्ट नंबर होगा। अब यहाँ पे लीड सोर्स की मैंने बात की थी कि लीड सोर्स क्या होता है। तो यहाँ पे वो लीड का सोर्स आएगा कि जो लीड है हमारी वो कहाँ कहाँ से आई हुई है। राइट। उसके बाद में लीड का सेगमेंट, मतलब कौन है हमारा कस्टमर, किससे हम बात कर रहे हैं, और कम्युनिकेशन चैनल, किस चैनल के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, उनसे डिस्कशन कर रहे हैं, ईमेल है या फिर हम फोन कॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पे जनरली लीड से जो कन्वर्सेशन होता है मैक्सिमम फोन पे होता है या फिर मैसेजेस के फॉर्म में होता है। सो आइदर वी कैन सिलेक्ट वन और टू मेथड, या फिर यदि हम डायरेक्टली लीड से कॉल पे बात कर रहे हैं तो इस कॉलम को हम रिमूव भी कर सकते हैं। दैट इज आवर रिक्वायरमेंट। यदि हमारे पास में मल्टीपल चैनल है कम्युनिकेशन के, देन वी हैव टू थिंक कि भाई जब ये सारी चीजें हमारे एनालिसिस वाले जो फेज है, जो हमारा डैशबोर्ड बनेगा उसके अंदर चीजें क्लियर हो जाएगी। अब यहाँ पे इंटरेक्शन टाइप के अंदर ये चीजें आएंगी कि भाई जो लीड है हमारी, राइट, जो कस्टमर है उन्होंने क्या क्या चीजें करी है। या सिर्फ इंक्वायरी के लिए फोन किया था, मतलब नॉर्मली जानने के लिए, या फिर प्रोडक्ट की क्वारी है, या फिर वो फॉलो अप कॉल था, या फिर उन्होंने ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए कॉल किया। राइट। तो यहाँ पे लीड का स्टेटस है, जब हमारा फॉलो अप होगा तो फॉलो अप होने के बाद में यहाँ पे हम लीड के स्टेटस के, वो एक्टिव है लीड, मतलब उससे कन्वर्सेशन चल रहा है या फिर उसको नर्चरिंग की जरूरत है। राइट। उसके बाद में क्या होगा, वो वॉन और कन्वर्टेड। यहाँ पे हम लोग चीजें और ऐड कर सकते हैं, जैसे लीड लॉस्ट हो गई तो लॉस्ट वाला वो वाला भी पार्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें मेंशन कर सकते हैं। और उसके बाद में ये जो है नेक्स्ट आई कॉलम जो है वो है हमारा लीड का ऑनर, मतलब कौन आपकी टीम में से इस लीड से बात कर रहा है और उसकी फॉलो अप डेट क्या है। नेक्स्ट फॉलो अप डेट हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे कि वो कब वापस से नेक्स्ट उससे बात करने वाला है। यहाँ पे नोट या फिर कमेंट फॉर्म में हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि उससे जब बात हुई, तो लीड से जब बात हुई तो फिर क्या बात हुई। उसके बाद में ये जो चीजें हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे हम एक्सप्लेन प्रॉपरली तरीके से मेंशन करेंगे सारी डिटेल, जिससे क्या होगा, हमारी सारी चीजें ट्रैक होगी प्रॉपरली और कोई भी चीज हमारी मिस नहीं होगी। अब नेक्स्ट हम चलते हैं कि जब ये सारी चीजें हमारे लीड, ये करेगा कौन। तो बेसिकली ये कोऑर्डिनेटर्स जो होते हैं, सेल्स टीम में कोऑर्डिनेटर प्रोफाइल होती है, वो वाली चीजें हम लोग यहाँ पे किसी पर्सन को असाइन कर सकते हैं ताकि वो पूरी टीम का डेटा लेके वो यहाँ पे इस शीट को मेंटेन कर ले। तो दैट आपके पास में सारी लीडों का रिकॉर्ड हो जाएगा। और क्या होगा कि आपके नेक्स्ट लेवल के जो एनालिसिस है, जो डैशबोर्ड्स है, वो सारी चीजें हमारी बन जाएंगी। राइट। यहाँ पे हमारी सेल्स की हमारी प्रायोरिटी भी डिफाइन हो जाएगी कि इसके अंदर कौन सी चीज को हमको फॉलो अप करना है, जिसको फॉलो अप नर्चरिंग की जरूरत है उसको हम फॉलो अप करेंगे। उसके बाद में हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट चीज पे कि एनालिसिस वाला पार्ट, हम इसको रीड कैसे करेंगे, इसके अंदर क्या हमारी स्ट्रेटेजी वाइज चीजें। तो यहाँ पे ये जो डैशबोर्ड है, ये डैशबोर्ड मैंने क्रिएट करके रखा है। इसमें आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। हमारे पास में क्या होगा, सोर्स वाइज लीड हमारे पास में क्लियर होगी कि हमारी किस सोर्स से कितनी लीड आ रही है। राइट। स्टेटस वाइज हमको ये डेटा मिलेगा कि हमारी जो लीड्स है कौन कौन से स्टेटस में रखी हुई। जैसे एक्टिव हमारी 4 लीड है, टोटल 12 लीड, ये सैंपल मैंने बना के रखा है, उसके हिसाब से डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, चीजें कर सकते हैं। राइट। उसके बाद में यहाँ पे एक्टिव स्टेटस में कितनी लीड्स है, उसके बाद में नर्चरिंग में कितनी है, और कन्वर्टेड हमारी कितनी लीड है। उसके बाद में यहाँ पे है सेगमेंट वाइज लीड। सेगमेंट वाइज लीड के अंदर ये जो है,
इसके अंदर हमारे लीड के सेगमेंट के हिसाब से हमारा पूरा डेटा आ जाता है। इसमें डिस्ट्रीब्यूटर मतलब ये हमारा कस्टमर कौन कौन किस किस कस्टमर की कितनी लीड आई हुई है, ये सारी चीजें हमको पता चलेगी। और जो नेक्स्ट है हमारा टीम वाइज स्टेटस, कि भाई हमारे जो ऑनर है, लीड के ऑनर जो है उसके हिसाब से किस किस की लीड किसने कितनी विन की और किसकी लीड कितने स्टेटस में रखी हुई। तो ये सारा जो बेसिक पूरा एनालिसिस है वो सारी चीजें हमारी यहाँ पे निकल के आ जाती है। तो ये बेसिक किसी भी प्रोसेस के अंदर लीड का फॉलो अप होना, सेल्स की प्रोसेस के अंदर लीड का प्रॉपरली रिकॉर्ड होना, डॉक्यूमेंट होना और उसका प्रॉपर फॉलो अप होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। इसके अंदर इस फॉर्म में यदि हम उसको प्रॉपरली चीजों को मॉनिटर करते रहेंगे तो हमारी क्या होगी, सारी लीड्स जो है वो प्रॉपरली ट्रैक होगी। और ट्रैक होने के साथ साथ हम उसके एनालिसिस वाली चीजें भी देख पाएंगे। और क्या होगी, हमारा जो सेल्स का कन्वर्जन है वो क्या होगा, उससे इंक्रीज हो जाएगा। क्यों, तो ये जो ट्रैकर है वो आप क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके साथ में मैं एक इंस्ट्रक्शन बुक भी अटैच करूंगी, जिसके अंदर क्या होगा कि आप डायरेक्टली स्टेप बाय स्टेप उसको गो थ्रू करेंगे और इसको कैसे यूज करना है वो भी आपको समझ में आ जाएगा, ताकि ये आपके एंड पे यूज करने के लिए काफी इजीली अवेलेबल रहे। राइट, तो आप इसे डाउनलोड करिए और अपने एंड पे इसे अपने बिजनेस के लिए इसे इस्तेमाल करिए।